नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। 28 और 27 दिसंबर पर आधारित करंट अफेयर्स से मुख्य सवाल कुछ आए हैं, तो उन सवालों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन समर्थ 2.0 के तहत सरकारी स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 दिसंबर 2025 को राज्य के 5000 माध्यमिक विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई सक्षम स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु क्या होंगे? मिशन समर्थ 2.0 शिक्षा में सुधार अभियान, बजट 2050 करोड़ का जो आवंटन होगा, और ग्रामीण छात्र अब रियल टाइम में 3D लर्निंग का अनुभव कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने 28 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट से किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि 7 प्राइम, ऑप्शन नंबर बी आकाश NG-2 और ऑप्शन नंबर सी प्रलय X, ऑप्शन नंबर डी नागा 2.0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आकाश NG-2 न्यू जनरेशन। तो डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह उच्च गति वाले हवाई खतरे को बेअसर करने में सक्षम होगी। रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। विशेषता क्या है? स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर पर आधारित है, और महत्व क्या होगा? वायुसेना की रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर बी प्रियांशु राजावत, और ऑप्शन नंबर सी चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी किदाम्बी श्रीकांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने हैदराबाद में आयोजित फाइनल मुकाबले में प्रियांशु राजावत को सीधे सेट में हराकर 2025 का खिताब अपने नाम किया है, और रिकॉर्ड क्या हुआ है? लक्ष्य सेन का यह तीसरा राष्ट्रीय खिताब होगा, और कहाँ खेला गया था? हैदराबाद तेलंगाना, और महिला विजेता में PV सिंधु ने यह खिताब जीत रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किस शहर में साहबजादा संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी आनंदपुर साहिब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहादत को नमन करते हुए PM ने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय की नींव रखी है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की जो शहादत के रूप में। उद्देश्य क्या है? युवा पीढ़ी को सिख इतिहास से अवगत करवाना, और शुरुआत कब हुई थी? यह दिवस जो है 2022 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस नए ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 650 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 700 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 720 बिलियन डॉलर, और ऑप्शन नंबर डी 680 बिलियन डॉलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 720 बिलियन डॉलर। मजबूत निर्यात और विदेशी निवेश के कारण 28 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार ने 720 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। रैंकिंग भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कारण क्या है? सेवा क्षेत्रों में वृद्धि और स्थिर तेल कीमतें। संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर ए 139वां, ऑप्शन नंबर बी 140वां, ऑप्शन नंबर सी 141वां, ऑप्शन नंबर डी 142वां। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 141वां दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 2025 में पार्टी अपनी स्थापना के 144वें वर्ष पूरे करके 141वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाता है?
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, और ऑप्शन नंबर सी विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार दिवस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। तो इसका जो उद्देश्य होता है, ये हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस किस सिख गुरु से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर जी, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह जी। यह दिवस सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई और इसकी थीम थी प्रशासन गांव की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर माह में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। तो इसका हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और यह नागा संस्कृति का एक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस अधिनियम को लागू करने की याद में मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन नंबर सी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और ऑप्शन नंबर डी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, इसलिए यह दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान दिवस पर आधारित है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियान, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। भारत के 5वें राष्ट्र प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस अध्यक्षता जो है किस देश पे थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका। तो किसने की है इसकी अध्यक्षता? ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अफ्रीका। भारत 2023 और ब्राजील 2024 के बाद G20 की अध्यक्षता 2025 में दक्षिणी अफ्रीका के पास थी। यह अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 शिखर सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगामी 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जो है आपका जापान। तो आगामी जो शीतकालीन खेल होंगे वो होंगे इटली में। बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान में कॉर्टिना डी एम्पोजो के शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस महागणितज्ञ के सम्मान में मनाया गया? C.R. राव, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन और शकुंतला देवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास रामानुजन। यह दिवस महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर 1887 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने गणितीय विश्लेषण और संख्या सिद्धांत में अद्वितीय योगदान दिया था।
तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। इसी तरीके के करंट अफेयर को हम प्रतिदिन जो है अपनी क्लास में लेकर आते हैं, ताकि आपके विभिन्न परीक्षाओं में इससे कुछ महत्व मिले, इससे कुछ सहयोग मिले। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और करंट अफेयर का कोई जो है अथा नहीं है, यानी कि ये जो है अथा है, और ये एक सागर के तहत है। इसमें 10-5 मिनट आप रिवीजन बतौर देख सकते हैं कि आपका करंट अफेयर किस स्तर का चल रहा है। आपने कितने सवाल इसमें से जानते थे? सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।